आपके शागिर्द हैं, आपको इस फील्ड में चूँकि हमें नहीं पता कि कितनी फ़ीस होती है या उस्ताद का हक़ क्या होता है। अगर मेरे जैसी बंदी कहे कि मुझे सीखना है, तो एक ड्यूरेशन क्या होगा, एक मुद्दत क्या होगी कि मैं 2 माह में सीख सकती हूँ, 4 माह में? वैसे तो सीखने का अमल वो कहते हैं ना कब्र तक जारी रहता ही है, और म्यूज़िक की फ़ील्ड भी इस तरह की है, हर रोज़ नई चीज़ सीखने को मिलती है और आपको बहुत टाइम लगता है जब आपका नाम बनता है। तो इसमें फ़ीस कितनी होती है या ड्यूरेशन कितनी होती है? क्योंकि आप भी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट का बेड़ा तब गर्क होता है जब वो रोजाना सीखने जाता है। आपको क्या लगता है कि मतलब एक वीक में कितने दिन सीखना चाहिए? मेरे ख्याल में एक वीक में एक क्लास बेहतरीन तरीका है। अगर एक वीक में एक क्लास होगी, एक मंथ में 4 क्लासेस हो, हाँ, आपको लगता है कि वो म्यूज़िक के लिए बहुत है? बिल्कुल हालाँकि प्रैक्टिस तो वो कहते हैं हर बिल्कुल। वक़्त। म्यूजिक के लिए चाहिए क्या? देखिए ना, अब ये बंदे बात करते हैं म्यूजिक के लिए किस चीज की जरूरत है। सबसे पहली चीज, एक बिगनर है जिसको पता ही नहीं, उसने जिंदगी में गाना नहीं गाया, तो अब मैं उसे कहता हूं बेटा सा लगाओ, उसे सा लगाना नहीं आता, मैं उसे क्या कहूंगा, इसे सुनो गौर से और इसे बार बार सुनो, फिर उसके यहां सुर बैठना शुरू होगा। जब वो एक सुर को पहचान लेगा, समझ लें कि उसने 12 सुरों को पहचान लिया है। तो एक जैसे ही ना भाई, पिच चेंज हो रहा है, लेकिन सभी सुरों को उसने समझ ले, पहचान लिया। आप मेरी बात को शायद पिक कर रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक सुर को जिसने पहचान लिया, जिसका एक सुर, वो बुजुर्ग कहते हैं एक सूद है तो सब सूद है। एक सुर को पहचानने के लिए कितना टाइम दरकार होगा? ये इतनी गंभीर बात है कि जिन लोगों के बड़े बड़े नाम भी है ना, आप उन पे भी ये सवाल कीजिएगा तो एक सुर की पहचान ही मुश्किल है। एक सुर की पहचान ही मुश्किल है। एक सुर को आपने अगर पहचान लिया तो आपने समझ लें कि आप दूसरे सुरों को भी पहचान लिया। आपको वर्द लेने में पता चल जाएगा कौन सा नोट कहां पे कैसे लगना था। ठीक है, अब बात मैं उस तरफ लेके जाता हूं जो हमारा सवाल है कि क्लासें कितनी होनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट को मैं एक सरगम सिखा देता हूं, उसको चाहिए वो 8 से 10 दिन उसे याद करे। फिर इसका मतलब ये नहीं कि उसने सरगम याद कर ली और उसका किस्सा खत्म हो गया, नहीं। उस सरगम पे कई कई घंटे काम करे ताकि उसके साथ उसका स्टेमिना बने। यहां पे स्टूडेंट पता है क्या समझते हैं, शायद इन्नी को गल है याद होगी, हुन उस्ताद को नवा सबक ले लो। नया सबक लें, लेकिन जो बताया है, जो याद है, उसे ज्यादा से ज्यादा बार बार अमल में लाएं, उसे बार बार। यानी कि आपने एक टाइम मुकर्रर कर लेना, भाई 2 घंटे मैंने ये सरगम करनी है तो बस करनी है। ऐसे नहीं होगा भाई मैंने चाय की प्याली सामने रखी है, मुझे बंटू का फोन आ गया है, फिर 2 मिनट के लिए मैंने क्या किया जी, मैं उठाऊं, वक्फा ले लिया। वक्फा ले हाँ लिया जी। है, तो उसको मैं उसी में काउंट कर रहा हूं भी मैं रियाजत, मैंने आज 4 घंटे रियाजत किया भाई, आधा घंटा फोन सुने, ठीक है, फिर अचानक थले कोई मेहमान आ गया। म्यूजिक टाइम मांगता है। हाँ, यानी कि एक सिस्टम, रियाजत का अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो आप कभी भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ये बात पक्की है। जिसको रियाजत करनी नहीं आई, उस बंदे ने समझ ले कि म्यूजिक के साथ ना, उस्ताद पे तो इल्ज़ाम आ ही जाएगा कि शायद उस्ताद के सिखाने में कोई कमी थी, लेकिन उस शागिर्द ने अकल का मुजाहिरा नहीं किया। तो आपको करना क्या होता है, पहली बात तो ये कि रोजाना सीखने से या रोजाना की क्लास के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ क्या होता है कि आप अपना भी जरूरत से ज्यादा दिमाग खा रहे होते हैं और सिखाने वाले का भी। मैंने ऐसे ही सीखा है, आप यकीन माने प्रैक्टिस मैं रोजाना करता था, लेकिन मुझे जो लेसन था वो 15 दिन बाद, 10 दिन बाद एक लेसन मैं लेता था अपने उस्ताद जी से, फिर बाद में उस पर काम करता था।